भगवान का हरिनाम संकीर्तन जो ये आयोजन है ये बहुत उत्तम है और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे विश्व में हो। तो इस हफ्ते को बोलते हैं वर्ल्ड होली नेम वीक। पूरे हफ्ते लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम है जपाथॉन। जैसे होता है मैराथन। मैराथन क्या होता है, कौन कितनी लंबी दौड़ेगा। ऐसे ही एक होता है जपाथॉन, कौन कितना ज़्यादा जप करेगा। तो हम लोग ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, आप लोग भी करवा सकते हैं। जैसे आज तो संकीर्तन चल रहा है, सारे भक्तों को बुलाओ और बोलो एक ही जगह बैठकर कितनी माला जप कर सकते हो, चाहे सोफे पे बैठो चाहे कुर्सी पर बैठो। और फिर यहाँ पर उठने से पहले, अब झूठ तो कोई बोलेगा नहीं मैंने कितनी माला जपी है, लिखेगा 5, 10, 15, 20, 25, 50, जिसकी सबसे अधिक संख्या हो उसको फर्स्ट प्राइज, जिसकी सेकंड उसको सेकंड, जिसकी थर्ड। और उसमें क्या देना है, हरि नाम को कैसे अच्छा बनाए, ऐसी अद्भुत पुस्तकों का भेंट उन भक्तों को देना है। तो मैंने एक बार ऐसे जपाथॉन में, जब मैं नया नया जुड़ा था, ज्वाइन किया था, तब मैंने एक बार में 92 माला जप किया था एक जगह बैठ के। तो उसके बाद कभी नहीं किया लेकिन उस समय यह था कि फर्स्ट प्राइज लेना है। तो मुझे पुस्तक मिली थी कि हरि नाम जप को कैसे अच्छा बनाए, जो कि हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई थी। तो वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे जप के प्रति रुझान हुआ और आज तक भी है। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए हैं जप करते हुए, लेकिन मैं अभी भी आनंद की खोज में हूँ। जप का आनंद ऐसा लगता है अभी और है, अभी और है। जैसे रसगुल्ला आपने खाया तो उस रसगुल्ले का क्या होता है, कुछ देर बाद वो आनंद खाने का लगता है कि अब और नहीं खाया जाएगा। 2 हो गए रसगुल्ले, 3 हो गए, बहुत फेवरेट है आपका, नहीं खाया जाएगा। तीसरे के बाद लगा उल्टी हो जाएगी, नहीं बोले एक और। ऐसे हमारे वृंदावन मथुरा में, क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया मैं मथुरा से हूँ, तो हमारे मथुरा में खाने पीने का बड़ा शौक है। तो वहाँ पर ब्राह्मणों को, जिजमानों को बुलाया जाता है खाने पे। तो एक जिजमान को बुलाया था, अग्रवाल परिवार ने बुलाया था, जैसे यहाँ पर है। तो बनिए लोग खर्चा करते हैं, ब्राह्मण लोग खाते हैं। तो बुलाया गया, ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण ने पेट भर के पूड़ी, कचौड़ी, दाल, सब्जी, रबड़ी सब खा लिया, गुलाब जामुन पूरा यहाँ तक भर लिया। तो जो मेन जजमान थे वो आए, अग्रवाल जी, बोले पंडित जी ये क्या नाराज है हमसे? बोले क्यों? बोले आपने हमारे हाथ से तो कुछ लिया नहीं। बोले अब बेटा नहीं हो पाएगा, हमने यहाँ तक भर लिया, अब ना हो पाएगा। कह रहे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, हमारे हाथ से नहीं लिया, एक गुलाब जामुन का 50 रुपया देंगे। तो बोले जे बेटा तुमने पहले ना बताई। तो कितने ले लेंगे? बोले धर दो 100, खिला दो 100 गुलाब जामुन। उन्हें गले भरने के बाद में इतने में उनकी पत्नी आई, अर्चना माता जी जैसी। वो बोले आयोजन आपके घर का टारगेट। तो वो बोले, माता जी आई, बोले कि तो पंडित जी गलत बात हो गई, आपने इनके हाथ से कहा, हमारे हाथ से नहीं खाएंगे। बोले नहीं लाली अब ना हो पाएगा, यहाँ तक भरा था पेट, महाराज जी ने खिला दिए 100 गुलाब जामुन, अब और ना हो पाएगा। बोले देख लो, हम तो सोच रहे थे हर गुलाब जामुन पे 100 रुपया देंगे। कहले बेटी तुमने जे पहले ना बताई। 100 गुलाब जामुन और खा के दक्षिणा के चक्कर। तो इस प्रकार से खा तो लेते हैं लेकिन फिर लूज मोशन लग जाते हैं। तो हम इस भौतिक संसार की वस्तु का आनंद कितना भी कोशिश करें अधिक नहीं ले सकते, लेकिन भगवान के नाम का आनंद ऐसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये भगवान का जो संकीर्तन है, संकीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? संकीर्तन के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है संग में आकर जो कीर्तन किया जाता है, भक्तों के संग में, उसे संकीर्तन कहते हैं। अकेले कीर्तन भी कर सकते हो, करताल लेकर के, वह कीर्तन है। भगवान के नाम का जप करोगे, ये भी कीर्तन है। भगवान की महिमा की कीर्ति गाओगे, कथा करोगे, जो ये हो रहा है ये भी कीर्तन है। अब 12 घंटे कीर्तन है, बोले बीच में लेक्चर काय को डाल दिया? ये तो बोला था 12 घंटे कीर्तन होगा, बीच में लेक्चर काय को डाल दिया? बोले क्योंकि प्रशांत को वो कीर्तन आता नहीं इसलिए लेक्चर डाल दिया। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ठाकुर जी की कीर्ति को गाने को कीर्तन कहते हैं। कीर्ति गायन कीर्तन, जो भी कीर्ति गाई जाए, कैसे भी गाई जाए, बोल के गाई जाए, गा के गाई जाए, कैसे भी, तो कीर्तन।
संग में गाई जाए तो संकीर्तन। लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, वो कहते थे संकीर्तन शब्द का अर्थ है जब सुनने वाले श्रोतागण अपनी सभी मन इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सभी 10 इंद्रियों को और 11वीं इंद्रिय मन को, ये 11 इंद्रियां एकादश भाव कहते हैं इसको, एकादश भाव, सारी की सारी 11 इंद्रियों को भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में लगाते हैं, तब जाकर के वह संग, इंद्रियों का संग, मन का संग, कीर्तन, तब वो संकीर्तन बनता है। आए बैठे ढोलक बजाई, तो भक्ति महाराज कहते थे ढोलक बजा रहे हैं यानी मृदंग बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ढोल फाड़ संप्रदाय। कौन संप्रदाय? राधे 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 राधे। समझ में कुछ नहीं आया, कौन कृष्ण कौन राधा रानी, इसे कहते हैं ढोल फाड़ संप्रदाय। जैसे आए वैसे चले गए। इसमें एक एक भक्त का भाव होता है, वह कितना भाव से भगवान को कीर्तन करता है, भगवान का कितना गायन सुनता है। तो इस प्रकार से ये जो संकीर्तन का भाव है ये समझना चाहिए। लेकिन संकीर्तन करते वक्त भक्त लोग बोलते हैं कि संकीर्तन ज्यादा ऊंचा है या जप ज्यादा ऊंचा है। तो कई बार संकीर्तन में लोग पीछे बैठकर जब झोली में हाथ डाल के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माता जी कीर्तन है थोड़ा ताली बजा लो, तो उंगली ऐसे रख के ताली बजाएंगे, हरे हाँ, जब साथ साथ चलता है। हरि कथा में और हरि कीर्तन में जप करना अपराध है। क्या है? क्योंकि एक बार में एक ही काम हो सकता है, या तो ठाकुर जी की महिमा सुन लो या तो अपना जप कर लो। तो भक्त पूछते हैं जप ऊंची सेवा है या संकीर्तन ऊंची सेवा है? तो बताया गया कि जप जो है ये निजी सेवा है। क्या है? निजी यानी हमारी पर्सनल सर्विस है ना। अब ब्रश करें और सो जाएं, तो बोले तुम्हें पता है मैं घर में कितना काम करती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, है ना, कितना काम करती हूँ। बोले ये तो तुम्हारी अपनी निजी सेवा है, इसको तुम नहीं बता सकते कि तुमने घर की कोई सेवा करी है। जब घर में कुकिंग करो, बच्चों को बना के खिलाओ, परिवार के लिए नौकरी करो, तब कहलाते हैं हाँ अब हमने परिवार के लिए कुछ सेवा। ऐसे भगवान कहते हैं तुम्हारा जप ये तुम्हारी निजी सेवा है, ब्रश करना, अपनी क्लीनिंग करना, अपने हृदय की क्लीनिंग, पर संकीर्तन करना, प्रचार करना, ये सही मायने में ठाकुर जी की सेवा है। तो ये जो ठाकुर जी की सेवा है, इस ठाकुर सेवा में कभी कभी अपराध होते हैं। हाँ, कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं हमसे। तो आप सभी जानते हैं 10 अपराधों के बारे में, लेकिन विशेष रूप से 10 अपराधों को ध्यान से हमको श्रवण करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था पद्म पुराण के ब्रह्म खंड के अंदर यह 10 अपराध बताए गए। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने अपने कोई 10 अपराध बना लिए हैं, ये पद्म पुराण के ब्रह्म खंड के अंदर 10 अपराध दिए गए। अगर ये करोगे तो जब तो करोगे लेकिन माया नहीं मरेगी। बोले कैसे? बोले जैसे नाटक खेलने वाले बच्चों के हाथ में बंदूक होती है, लेकिन उसमें गोली की आवाज तो होती है, लेकिन उससे कोई मरता, तो आप ठाएं माया मरेगी नहीं, आप कितनी गोली चला लो। क्यों? क्योंकि माया की गोली, माया को मारने के लिए गोली जो चलानी है उसमें ओरिजिनल गोली चाहिए थी। तो बोले गोली तो लगाई ना, नकली बुलेट, लेकिन उसमें बारूद नहीं था, तो कोई मरेगा? क्यों प्रभु जी? अगर गोली लगाई उसमें छर्रे नहीं है, बारूद नहीं, तो कोई मरेगा? लेकिन आवाज होगी, चिंगारी निकलेगी। पिक्चरों में दिखाते टॉ, नकली रिवॉल्वर होती है, चिंगारी भी निकलती है, आवाज भी होती है। दीपावली दशहरे पे लाते हैं बंदूक। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जब करोगे हरे कृष्णा, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं होगा, शास्त्र श्रवण नहीं होगा, शास्त्र अध्ययन नहीं होगा, तो गोलियां तो चलेंगी, लेकिन गोलियां बिना बारूद के होंगी, जिससे माया मरेगी नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। प्रेम नहीं मिल रहा, हमें प्रेम नहीं मिल रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रेम पाने का, लेकिन प्रेम नहीं मिल रहा। इतनी माला करते 64 पहुंच गए प्रभु जी रोज की, फिर भी प्रेम नहीं मिल रहा। अब 64 माला की क्वालिटी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। एक भक्त आए थे हमारे मंदिर में, गोविंदा रेस्टोरेंट, जब कर रहे थे। मैंने कितनी माला करते हैं? तो इशारे से बोलते हैं मैंने कितनी? हाँ
बहुत सारी। मैंने पूछा 32, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। मैंने कहा अच्छा 32 से भी ऊपर 64, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहा निरंतर जप करते हैं, वाह। वो बोलते नहीं है, जप कर रहे हैं, इतनी ऊंची सिद्धि है इनकी जप की। इतने में गोविंदा रेस्टोरेंट में उनको गरम गरम समोसा दिखा, तो उससे पूछ रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। वो बोला 20 रुपए का एक, कह रहे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो मैंने सोचा भाई जब कर रहे हैं, समोसा मांग रहे, रेट पूछ रहे, गरम कर रहे, तो उतनी माला हो जाएंगी। एक भी मिनट खर्च नहीं करते, अव्यर्थ कालत्व, हम अपने काल को व्यर्थ नहीं करते। बड़े अच्छे भक्त है। चलता रहा। फिर उन्होंने बोला उसके ऊपर सॉस का इशारा किया, बोले हरे कृष्णा कृष्णा। उसने सॉस भी डालकर गोविंदा रेस्टोरेंट से दे दिया। हमें सोच रहा जब पूरा करेंगे फिर सो खाएंगे, तो वो जब कर रहे थे हरे कृष्ण कृष्ण, दूसरे हाथ से उठाया हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 राम राम। तो इसको क्या कहेंगे? ये जप है। तो यह जप कोई फल नहीं देता। जप वो है जो सच में, श्रील प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 राउंड, कम से कम 16 माला भी कर लेंगे ना, तब भी हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। 16 की 16 माला। ये बोलते थे 16 है, में क्या रखा है, 64 करो 32 करो। बोले तुम 16 भी अगर ध्यान से करके दिखा दो ना, तो ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। इससे बड़ी सेवा नहीं है, होता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग ऑफ द 16 राउंड्स इज द सिंपलेस्ट बट द टफेस्ट सर्विस। अरे सिंपल भी बोल रहे हैं, टफ भी बोल रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्णा बोलना बड़ा सरल है, लेकिन हरे कृष्णा के साथ भाव पूर्वक जप करना ये अत्यधिक कठिन सर्विस है। हमारी भक्ति के 64 अंगों में से सारे के सारे अंग हरि नाम जप के ऊपर निर्भर करते हैं। 98% भक्ति है नाम जप के ऊपर। अब नाम जप अगर अपराध के साथ होगा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है ना। नाम जप करना लेकिन बिना अपराध के। तो 3 प्रकार के नाम की स्थिति है, हम सब अपनी अपनी चेक कर सकते हैं। एक होती है नाम अपराध, दूसरी होती है नामाभास, और तीसरी है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध यानी कि अपराध भी है और साथ में अनर्थ भी है। अनर्थ क्या है? क्रोध बहुत आता है। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, माता जी जप रही है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम राम, एक चटाका मारा, हरे कृष्ण कृष्ण। इधर से क्रोध शांत हो रहा है, इधर से क्रोध हो भी रहा है। काम वाली आ रही है घर में, उसको चिल्ला हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण। हाँ, ये टाइम है तुम्हारे आने का। झाड़ू भी चल रही है, हरे नाम भी चल रहा है, कुकिंग भी चल रही है, हरे नाम भी चल रहा है। फिर 64 माला का डंका भी है पब्लिक में, माता जी 64 करती हैं, बोले सब बेड़ा गर्क कर रही है, 64 नहीं कर रही है। तो नाम जब प्रेम पूर्वक, नाम अपराध और अनर्थों के साथ न होकर के ऐसा होना चाहिए जिसमें अपराध और अनर्थ, अनर्थ तो चलो ये है कि ठाकुर जी की जब महती कृपा होगी तब अनर्थ जाएंगे, परंतु अपराधों से तो हम बच सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है नामाभास। और नामाभास में क्या होता है? बोले अपराध बंद हो जाते हैं लेकिन अनर्थ अभी भी रह जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, लालच रह जाता है। और नामाभास के बाद जब शुद्ध नाम आता है तब ना अपराध रहते हैं न अनर्थ रहते हैं, उसे शुद्ध नाम कहते हैं। बोले प्रभु जी लिखा है चैतन्य चैतामृत में, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक बार कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रभु जी हम तो 16 करते हैं, निष्पाप हैं, शुद्ध हैं, गोलोक जाएंगे, टिकट बुक है। तो भगवान कहते हैं ना 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 ना, तुमने अभी नाम जपा कहा? जो तुम जप रहे हो इसको अक्षर जप कहते हैं। चैंटिंग मतलब होता है भगवान के नाम का जप। शुद्ध नाम एक बार भी निकल गया तो सारा अनर्थ, सारे अपराध, जितना कलम, जितना स्ट्रेस, जितनी टेंशन, जितने झगड़े, जितना द्वेष, सब खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा जपने वाला व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या वो इनसे बात नहीं करते? बाद में बताऊंगी हरे कृष्ण। फिर बाद में बताइए ये बड़ा बनती है, राजभोग में हमेशा खुद ही लग जाती है, हमको पीछे कर देती है, महाराज जी के आगे आने नहीं देती है, इतनी सारी बातें प्रॉब्लम आ जाती हैं। बोले इतना द्वेष रख के ये जप कर रहे हो हरे कृष्ण, इसका मतलब ये खाली अक्षर चल रहा है, ये जप चल नहीं रहा है। तो इसको अंग्रेजी भाषा में काउंटिंग और चैंटिंग करके भेद किया गया कि यू आर काउंटिंग और यू आर चैंटिंग। काउंटिंग वाले का और चैंटिंग वाले में भेद क्या है? काउंटिंग वाले का ध्यान साक्षी माला, बाहर जो काउंटर होता है उस पे ज्यादा होता है, और जप वाले का ध्यान अंदर वाली माला पे होता है।
कई बार होता है भक्त इतना ध्यान मग्न होता है जप में कि नीचे करना ही भूल जाता है, 4 माला निकल गई, नीचे ही नहीं किया, तो ये प्रेमी भक्त है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है वो हरे कृष्ण 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 बीच बीच में निकाल के भी देखता है माला और कितनी लगी, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम, फिर उसको खींच देता है। फिर वो कहते प्रसाद ले लो, माता जी कहती गरम गरम रखा है, प्रभु जी कहते बस एक और है, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, क्या वो बस अभी कर लो। फिर कहते 16 माला खत्म हो गई, 16 माला खत्म हो गई, हमेशा के लिए बोलना चाहिए 16 माला पूर्ण हो गई, और 16 माला खत्म हो गई। बोले प्रभु इसी के साथ तुम्हारा भक्ति का जीवन भी खत्म, 16 माला पूर्ण हो गई, है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब करने का प्रारंभिक समय सबसे अच्छा होता है कि सुबह के वक्त किया जाए। सुबह नहीं कर सकते हैं तो दोपहर में किया जाए, दोपहर में नहीं कर सकते तो संध्या काल में किया जाए, संध्या में नहीं कर सकते तो रात के 12 बजे सोने से पहले पहले अपनी 16 माला को पूर्ण करना ही जीवन की सफलता है। पर इसमें बेस्ट क्या है, सुबह कर ली जाए, है ना। हाँ, क्योंकि रात को कैसी माला होती है आपको भी पता है, जैसे जैसे समय की घड़ी बढ़ेगी माला का वजन बढ़ने लगता है। जो सुबह एक माला आसानी से होती है, रात को आधी माला करने में लगता है कितनी बड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं अगले दिन, प्रभु जी अगर 2 माला छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो छोड़ी क्यों, रोटी खाई थी कि नहीं, कितनी भी रात को घर आए, भूख लगी हो कहीं से घूम के 12:30 1 बजे भी मैगी बर्गर चाउमीन पराठा कुछ ना कुछ बना के, तो नाम जप क्यों छोड़कर सो जाते हो। क्यों, वेद है क्योंकि नाम जप में प्रेम नहीं है, भोजन में प्रेम है। राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, राम भजन के आलसी और भोजन के, कलयुग के ऐसे भक्त को बार बार नमस्कार। कलयुग के जीव भक्त ऐसे हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए कि तुम राम भजन के। अभी कुछ लोग आ जाते हैं इसमें कि जी नाम जप करना है तो वो तो देने वाला अनगिनत देता है, तो फिर उसके लिए गिनने की क्या जरूरत है। हम तो जुबान से गिनते नहीं हैं, अगिनत जप चलता है, हरे कृष्ण। वाह माता जी, वाह प्रभु जी, आप अद्भुत हैं, दिव्य हैं। अच्छा ये बताइए, जिस दिन पतिदेव आपको पैसे नहीं देते उस दिन नाम जप चलता है? उस दिन तो गालियां चलती, तेरी ऐसी तेरी कहां गया मन, कहां गया जप, तब नहीं हो पाता। तो अगर मन से करेंगे तो जप माला से करने का क्या फायदा है। जप माला से करने में गाली भी दे रहे होंगे लेकिन घुमाने का नियम होगा ना, तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मन तो वैसे भी नहीं लग रहा, मन वैसे भी नहीं लग रहा, तो मन से जप होता नहीं है, केवल कहने खिलाने का टाइम पास है। फिर कुछ लोग कबीर जी को ले आते हैं, बोले जी कबीर जी इतने बड़े भक्त थे, कबीर जी ने कभी जप माला से जप नहीं किया। कबीर जी क्या करते थे, बोले बिना जप माला के करते थे। और कबीर जी ने कहा है, क्या बोला कबीर ने, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। देखिए कबीर जी ने लिखा, कितने बड़े संत हुए, साधु हुए, वो कह रहे हैं हाथ का कर का मन का यानी माला का मन का, कर का मन का डाल के मन का फेर। इसलिए हमें माला जब से नहीं करना चाहिए। बोले सुनिए 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 सुनिए, इधर आइए। तो एक बार एक व्यक्ति मुझे चिढ़ा रहा था, ट्रेन में मैं जब करते जा रहा था, मेट्रो में एक्स्ट्रा राउंड कर रहा था, जब भी समय मिले तो एक्स्ट्रा राउंड करने चाहिए, मैं कर रहा था, तो मुझे चिढ़ा रहा था, माला फेरते जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। कह के निकल गया और सामने जाके बैठ गया। अब मैं मौका ढूंढ रहा था कभी ये मिले तो मैं दूसरी पंक्ति सुनो। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि उससे भी उसके स्टेशन पे उतरना था और लोग खाली होने लगे, तो जगह थी तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उनको एक पंक्ति सुनाई और साइड में एक व्यक्ति बैठा था, मैंने उनसे कहा शायद कबीर जी को आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा है। तो दूसरा आदमी बोलने का मतलब, महाराज जी क्या कहना चाहते। मैंने कबीर जी ने जब ये सुना कि लोगों ने इस पंक्ति को सुनकर माला जपना छोड़ दिया है और माला से जप नहीं करते हैं, तो कबीर ने कहा माला मन से लड़ पड़ी। माला किससे लड़ी, माला मन से लड़ पड़ी,
तू क्यों भूले मोए, तू मुझे क्यों भूल रहा है। बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई। तुमने कभी शस्त्र के बिना किसी सूरमा को पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ते देखा है? बंदूक के बिना आर्मी वाला बोले बंदूक नहीं है, भून के रख दूंगा। मैंने बंदूक तो लिया, भून के क्या लाइसेंस है मेरे पास, काम नहीं चलेगा। बंदूक की आवश्यकता है। तो ये जो हरि नाम की जप माला है, ये क्या है? हमारी बंदूक है, जिससे हमें रोज माया के खिलाफ 108 बुलेट्स चलानी होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अगर हम अपराधों से रहित होकर के भजन करें तो हम आनंद से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला नाम अपराध पद्म पुराण में बताया गया है, सताम निंदा नामनाम परमम अपराधम वित्नुतोय यतम ख्यातिम यथा कथम उसहिते तधिक्रम। इसका अर्थ आप जानते हैं, रोज सुबह पढ़ते हैं। पहला नाम अपराध है, सब लोग बोलिए क्या है? भगवत के नाम में प्रचार करने वाले महाभागवतों की, इससे हम हमारा दिन शुरू होता है और दोपहर होते होते इसको हम तोड़ देते हैं। कितनी निंदा होती है। भक्त समाज में किसकी निंदा होगी? भक्तों की। बाहर के समाज में रहें तो फिर भी एक होता है अवैष्णव था, चलो इसकी निंदा हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन भक्त समाज में तो जब 10 लोग मिलकर सहायता करेंगे, कोई काम करेंगे, तो दूसरे की निंदा होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बचना ही बड़ा मुश्किल है। सताम निंदा, हमेशा ही निंदा के भाव में रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। अगर कोई हमारी निंदा करे प्रभु जी तो क्या करें? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, भक्त को सहनशील होना चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी अनर्थ हैं उनको अपनी जिह्वा से साफ कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत और उदाहरण है। श्री रामानुजाचार्य हुए श्री संप्रदाय में। रामानुजाचार्य जी का एक द्वेषी व्यक्ति था। वो मंदिर में आया श्रीरंगम में भगवान का दर्शन करने, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं खल कामी हूं, है ना, खल हूं और कामी हूं। तो पीछे बैठा उनका जो द्वेषी था, द्वेष करता था, वो क्या बोला? हाँ सत्यम सत्यम परम सत्यम। तो जो उनके शिष्य थे 300 सन्यासी रामानुजाचार्य के, बोले इस सन्यास के डंडे से इसको मार दे। रामानुजाचार्य बोले नहीं नहीं, मारना किसी को नहीं, रुको शांत। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैं पतित हूं और आप पतित पावन हैं। बोला सत्यम सत्यम परम सत्यम। ऐसे कई बार जब जब बोलते हैं ना, अपना दोष बताना चाहिए भगवान के आगे। मो समा पतित प्रभु ना पाई बे आ रहा, मेरे जैसा पतित आपको और मिलेगा नहीं प्रभु। जब ऐसे बोल रहे थे तो पीछे से वो सत्यम सत्यम कह रहा था, तो भक्तों को गुस्सा आ रहा था कि वो विनम्रता में कह रहे हैं कि सच में गिरे हुए हैं। अरे श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय आचार्य है, क्या बोल रहे हो? लेकिन वो सत्यम सत्यम कह रहा। तो इस प्रकार से जब सारे लोग शांत हो गए, सब शांत हो गया, तो रामानुजाचार्य जी को भगवान की माला अर्पण करी गई, प्रसादी निर्माल्य। उन्होंने वो माला ली और ले जाकर उस द्वेषी व्यक्ति के गले में डाली। सारे हैरान हो गए कि जो तुम्हारी निंदा कर रहा था उसके गले में माला डाल रहे हो? कह रहा हाँ, क्योंकि आज तक मैं भगवान को कहता था प्रभु मैं पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, खराब हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन भगवान मान ही नहीं रहे, मेरे को पावन नहीं करे। आज इस व्यक्ति ने स्टैंप लगा दी है कि मैं सच में पतित हूँ, और अब भगवान जो पतित पावन मुझे कृतार्थ कर, कृपा करके मुझे कृतार्थ करेंगे, इस पतित को अवश्य पावन करेंगे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों की वाणी को कभी काटता नहीं हूँ, मैं अपनी बात को काट देता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना। तो ठाकुर जी के सामने अगर हम बोले मोह समा पतित प्रभु ना पाई बिहार, तो ये नाटक होता है, क्योंकि अंदर से हो सकता है मोह समा बेस्ट प्रभु ना पाई बिहार, ले लो गोलोक में ऐसी सेवा करूंगा सब बेकार, आई एम द बेस्ट, भाव ये है। लेकिन गा रहे होते हैं मोह समा पतिता प्रभु न पाई बिहार, ये भाव नहीं होता है। अच्छा अगर आप सच में भाव से हो तो दूसरा व्यक्ति बोले ए इधर आ,
कह रहे एक करके बोला, जानते हो हम कौन है? 20 साल हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए। कह रहे अभी तो तुम गा रहे थे मौसम पतित है प्रभु, हमें लगा तुम सच में पतित हो, हमने ए कह दिया, तुम्हारा वो ए सुनने से पतित का भाव चला गया। तो इस प्रकार से हमें अपने को चेक कर सकते हैं कि हम सच में पतित हैं या पतित होने का नाटक है। भगवान का नाम है छलिया, उनसे बड़े छलिया नहीं है। अगर हम भगवान को छलने की कोशिश करेंगे, ऊपर से तो डिवोटी ड्रेस, अंदर से खलकामी कपटी, तो भगवान को पतित पावन नाम है, कपटी पावन नाम नहीं। अगर आप कपटी होकर के भगवान का भजन करेंगे भक्तों के सामने, हरे कृष्णा प्रभु जी आप जैसा तो कोई नहीं, आप ही का लेक्चर सुनते हैं, सच में प्रभु जी कसम मां कसम, आप ही का लेक्चर, हमेशा प्रभु जी आप ही का लेक्चर, हर टाइम घर में चलता रहता है। मैंने सोचा सच में इतना प्रेमी भक्त, मैं कहा थैंक यू हरे कृष्णा। मैं मुड़ा ही था, दूसरा प्रभु जी दिखा, दूसरे प्रभु जी गए, प्रभु जी बस आप ही का, प्रभु जी बता, वो गए तीसरे प्रीचर देखे, अब प्रभु जी बता आप ही। तो सभी को बोला आपका ही चलता रहता है। मैंने कहा जरूर कुछ कंफ्यूजन है। तो इस तरह से झूठी तारीफ, ये भी एक प्रकार की निंदा है, फॉल्स प्लेजर। प्रभु जी जैसा कोई नहीं, प्रभु जैसा कोई, प्रभु जी मोड़े, हाँ ये वाले प्रभु जैसा कोई, ये मोड़े ये वाले प्रभु, और पीछे से पूछे ये वाले प्रभु जी कैसे है, फालतू। तुम तो दंडवत काहे का डंडा लेके मारूं। ऐसा भाव रख करके नाटक करना, ये भगवान अच्छा तुम्हारे दिल में ये है, ठीक है अब आओ शरणागत हो मेरे। भगवान सब जानते हैं, ही इज द बिगेस्ट चीटर। कृष्ण कहते हैं मैं सबसे बड़ा छलिया, और चीटर से चीटर, तुम छलोगे भगवान चलेंगे। तो इस प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई हमारी करे तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जो निंदा करता है, शास्त्र ने कहा जिस प्रकार ग्राम सुअर, ग्राम का एक सुअर पूरे गांव को चाट करके मल खाकर साफ करता है, ऐसे ही एक निंदक दूसरे व्यक्ति की, भक्त की जब निंदा करता है, वो ग्राम शुकर की श्रेणी में होता है। ग्राम शुकर जैसे जीव से मल खाकर साफ करता है, ऐसी निंदक निंदा कर करके जुबान से आपके सारे अनर्थों को, सारे खराब कर्मों को निकाल करके आपको शुद्ध चमका देता है, और सारा खुद ले लेता है। इसलिए ये नियम रखना चाहिए हमेशा, निंदा नहीं करे भक्तों की। और कभी भाव आ जाए, किसी ने बुरा किया, करे प्रभु जी ने बताया तो था शुद्ध हो रहे, लेकिन पता नहीं क्यों महसूस नहीं हो रहा, शुद्ध वाला मन कर रहा है, बस अभी मैं भी कुछ कर दूं निंदा इसकी, थोड़ी 2-3 बार। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति का गुण सोचना चाहिए कि बहुत अवगुणों से भरा है, पर कोई ना कोई एक गुण तो होगा। भगवान के 64 गुणों में से कोई ना कोई एक गुण तो हर व्यक्ति में होगा ना। उसके 63 अवगुणों को छोड़कर उसके एक गुण को देखो, तभी आपके तुरंत हृदय में परिवर्तन का भाव आएगा, और फिर आप उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो निंदा का निराकरण क्या है? जब भी निंदा हो जाए, अगर हो गई है तो बोले आप प्रभु जी क्या करें, फंस गए, तो इसका निराकरण यही है, उस व्यक्ति की जान पूछ करके प्रशंसा करनी चाहिए। जहां भी हो, आपसे निंदा हो चुकी, बोले अरे वो प्रशांत मंत्र, अरे फालतू, आपने भी बोल दिया था, अब लेकिन अभी बोल दिया है, निंदा हो गई तो क्या करें, बोले फिर आप उनकी तारीफ करनी, अरे क्या लेक्चर देते हैं, अरे क्या बढ़िया भक्त है, ऐसे करके 2-3 बार बोल देंगे ना, तो निंदा का निराकरण हो जाता है। उसकी 3-4 भक्तों में जो निंदा करी थी, अब 10-15 में तारीफ कर दो, उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, भक्तों की निंदा अगर हो जाए, वैष्णव अपराध हो जाए, बोले फिर क्या करें, बोले उस वैष्णव से जाकर क्षमा मांगो, बोले वो तो बड़ा मुश्किल है, क्षमा मांगना तो बड़ा मुश्किल है, अहंकार बीच में आता है, तो बोले उसकी सेवा कर दो बिना बताए। अब वैष्णव समझ जाएगा ज्यादा आजकल खीर पूड़ी खिला रहा है, लग रहा है, कहता हाँ प्रभु जी हो तो गया था लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, क्या खिलाता रहे तो खिला देंगे, सेवा कर देंगे उस भक्त की, उसकी प्रशंसा कर देंगे, तो निराकरण हो जाता है। और आगे से प्रण बनाएंगे, आप दोबारा कभी ये नहीं होना चाहिए चाकू मारा, आई एम सॉरी, वो गलत है। निंदा करी प्रशंसा करी, निंदा करी प्रशंसा करिए, एक बार अगर हो गई गलती से, वरना भगवान पकड़ लेते हैं। दूसरा है शिवस्य श्री विष्णोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पशेत सा खलु हरि नामाति करम। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना एवं उनको भगवान से स्वतंत्र समझना। अब लोग शिवजी गणपति इतना देख रहे हैं आजकल, माता जी बता रही थी हर जगह गणपति गणपति बप्पा मोरया, आलू गोभी पता नहीं क्या करके बोलते हैं आगे। हाँ अच्छा, हाँ कल भी हमने सुना था। अच्छा आलू गोभी
गणपति बप्पा मोरिया, हमें बोलना चाहिए जाने ये क्या हो रिया। क्या बोलिए? गणपति बप्पा जाने ये क्या। इस पर मैंने एक प्रवचन दिया था अभी कुछ दिन पहले, सुन लिया आपने? क्या हो रहा है ये संसार में? लोग गणपति पूजन के नाम पर कितना दुष्प्रचार करते हैं, है ना? खाना पीना, डांस गाना, दिखावा, डेकोरेशन, रिश्तेदारों को दिखाना, पर भक्ति कहाँ है? गणपति धर्म का पालन भी नहीं है ढंग से। तो चलो ठीक है, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, जो भी जिस भी सीढ़ी पर है धीरे धीरे बढ़ेंगे, भक्ति तक आएंगे। परंतु हम क्या करें? शिव जी की निंदा करें या शिव जी को क्या करें? शिव जी को भगवान माने ना माने, तो शास्त्रों ने कहा शिव जी को भगवान नहीं मानना है, तब जाकर के नाम भगवान स्वीकार करेंगे। अब कोई व्यक्ति हरे कृष्णा भी कर रहा है और शिव जी को भी अलग से भगवान मान रहा है, तो बोले क्या शिव जी के मंदिर जाना पाप है? बोले नहीं नहीं नहीं, शिव जी वैष्णव नाम यथाम शंभु है, सारे वैष्णवों में से पूजनीय है, सबसे बड़े हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसी वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ है। शिव जी कहते हैं अगर तुम राम जी की भक्ति करते हो और मेरी निंदा करते हो तो राम की कृपा नहीं मिलेगी, और शिव की भक्ति करते हो, राम की निंदा करते हो, तब भी तुमको भक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए शिवद्रोही मम दासा, तुलसीदास जी ने कहा शिव जी का द्रोही है और मेरा दास बनता है, नाटक करता है। तो शिव जी का ये बड़ी बड़ी माइन्यूट लाइन है। या तो शिव जी की निंदा कर देंगे, अरे देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, अब तो केवल कृष्ण है ना, अब तो केवल कृष्ण है, ऐसा भी बोल देंगे। कुछ प्रचारक ऐसा बोल देते हैं शिव जी की पूजा की जरूरत नहीं है, ये तो देवी देवताओं की पूजा बंद करो। शिव जी की स्थिति को समझ करके उनका सम्मान करना चाहिए, दुर्गा जी की स्थिति समझ करके उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा में और सम्मान में फर्क है। जब आपने कृष्ण की पूजा कर ली तो अन्य देवताओं की पूजा की क्या आवश्यकता? तो उनको भगवान के समान भी अगर समझ लिया, जैसे कई घरों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता है, ट्रिनिटी, अगर तीनों को आपने समान समझ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अपराध है। तीनों को समान समझना और भगवान विष्णु से उन्हें स्वतंत्र समझना कि अरे ब्रह्मा जी तो अलग है, शिव जी तो अलग है, विष्णु जी अलग है, ये ऐसा बोलना, ये भी एक अपराध है। शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु पर निर्भर है, ये बात जिस दिन समझ में आएगी तब नाम भगवान तक पहुंचता है। तो लोग बड़ी गलती करते हैं, या तो शिव जी की निंदा कर देंगे या शिव जी की पूजा कर लेंगे, बीच का लाइन नहीं पता कि शिव जी का सम्मान करना है। जैसे मैं आया, मैं वैष्णव नहीं हूं, पर फिर भी आप लोगों ने वैष्णव बना करके गद्दी पर बिठाया, माला पहनाई, कथा सुन रहे हैं, तो क्या मैं भगवान हो गया? ऐसे शिव जी को माला भी पहनानी है, सम्मान भी करना है, प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करना है, क्योंकि वो वैष्णव है, लेकिन भगवान नहीं है ना। ये जिस दिन बुद्धि में आ गया समझ में, तो हमारी लाइन क्लियर है। जैसे कुछ लोगों ने गुरु जी को ही भगवान बना दिया, गुरु जी भगवान। गुरु जी भगवान नहीं है। कौन है भगवान? कृष्ण भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू बलिहारी, गुरु आपनो जो गोविंद यो, बताए बुलाए मिलाए जो है। लेकिन किससे मिलाया? अब गुरु जी कहते हैं मैं ही हूं, सर्वे सर्वा प्रभु तो निराकार है, उसने मुझे साकार करके भेजा है ताकि मैं तुम्हारे पैसे को डकार सकूं। निराकार ने साकार को डकारने के लिए भेजा है, तो ये गड़बड़ है। गुरु जी बोले आपके यहाँ भी तो प्रभुपाद जी हैं, गुरु जी उनकी पूजा होती है। बोले हमारे यहाँ गुरु जी की पूजा होती है, लेकिन कब होती है? उन गुरु जी की पूजा होती है जिन्होंने हमें कृष्ण से मिलवाया कि कृष्ण ही परम भगवान है। हम गुरु जी को भगवान नहीं बोलते। गुरु जी का सम्मान भगवान के समान होता है, लेकिन गुरु जी भगवान नहीं होता है। ये जिस दिन कंसेप्ट क्लियर होगा तब शिव जी की स्थिति, तब हमारा नाम अपराध बंद होगा। वरना नाम जप करते रहो और शिव जी की पूजा करते रहो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अक्षरधाम, इधर धाम, उधर धाम, कैलाश धाम घूमते रहो, मानसरोवर के जलों से स्नान करते रहो। बहु तीर्थों में श्रवण और भजन करने के बाद में भी हृदय में भक्ति का संचार नहीं होगा जब तक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं। सिद्धांत बारूद है गोली का, इसलिए सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। तीसरा है क्या बताइए? हाँ, गुरुर अवज्ञा, गुरु को साधारण मनुष्य मानना और उनकी आदेशों की अवहेलना करना। गुरु जी ने आदेश दिया, उनकी अवहेलना करना। कई शिष्य होते हैं गुरु जी से यही क्वेश्चन पूछते थे, गुरु जी आप चाहते क्या? गुरु जी आप चाहते क्या?
श्रील प्रभुपाद ने कहा, गुरुजी ने कहा पानी ले आओ, प्यास लगी है। तो ले आए दूध गर्मा गर्म, उसमें छुआरे बादाम सब चीजें डाल दी, किशमिश काजू। बोले गुरुजी आजकल आप कमजोर लग रहे हैं, थोड़ा दूध पी लीजिए, इसमें पानी का तत्व तो होता ही है, प्यास भी बुझ जाएगी और थोड़ी शक्ति भी मिल जाएगी। तो गुरुजी ने क्या मांगा था, आपने क्या दिया? दूध तो पानी से अच्छा है कि नहीं है, लेकिन पानी पानी है, दूध। गुरु की क्या इच्छा थी? तो जो गुरु की इच्छा है ना, उसको समझ ले। मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। मनोभिष्ट को जो समझे, गुरुजी चाहते क्या है, अपनी मर्जी से नहीं, गुरुजी जो चाहते है ना, तो वो सेवा करने से फल मिलता है। जैसे एक बार मैं अपने गुरुदेव की सेवा के लिए गया, मैंने देखा सारे भक्त उनके चरण में ऑयल लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी मौका दीजिए। तो मैंने छुआ ही था पैर, तो महाराज जी समझ गए कि कोई अन्य व्यक्ति आया है नया, जिसका हाथ नया है, कड़क पकड़ा। तो महाराज जी बोले, देखा हुज देयर? महाराज मी। आए हुए है, तुम क्यों आए उधर? मैं महाराज थोड़ा मसाज कर दें आपकी वपु सेवा। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मसाज के लिए बहुत है, लेकिन प्रभुपाद का मैसेज फैलाने के लिए बहुत कम है। तो मैसेज का काम कर रहे हो, मसाज का काम तो कोई भी कर लेगा। लेकिन देखने वाले की दृष्टि से ये गुरुजी के साथ रहता है, वो गुरुजी से दूर रहता है। हम समझ ही नहीं पाते, गुरु के साथ रहो या दूर रहो, गुरु की कृपा बराबर होती है अगर आपका मनोभिष्टम गुरु के मन को समझ गए। शिष्य गुरुजी के साथ साथ चल रहा था, गुरुजी घोड़े पे चल रहे थे। नीचे से शिष्य ने पूछा, गुरुजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले जो भी ऊपर से गिरे मुझे देना, मेरा बैग गिर जाए, मेरा पेन गिर जाए, क्योंकि मैं ऊपर ग्रंथ लिखूंगा घोड़े पे बैठ के। गुरुजी के साथ साथ चल रहा था, इतने में घोड़े ने अपना मल त्याग किया, लीद। गुरुजी के शिष्य ने उठाकर कहा, गुरुजी निर्माल्य। गुरुजी ने कहा ये क्या है? गुरुजी आपने कहा था ऊपर से जो नीचे आए ऊपर देना है। कहा ये थोड़ी कहा था। कोई गुरुजी पर मेरे को तो आपने जो आदेश दिया मैंने यथारूप पालन किया। कहा नहीं 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 नहीं, तुम तो पागल हो, कुछ भी गिरे आप मत उठा कर देना। कहा जी गुरुजी। थोड़ी देर बाद घोड़ा फिसल गया, गुरुजी गिर गए। तो शिष्य कह रहे, शिष्य मुझे उठाओ। कहा नहीं गुरुजी आपने मना किया था, जो भी घोड़े से नीचे गिर जाए। गुरुजी रोने लग गए, कैसा शिष्य मिला है। कहा अरे उठाओ, अभी उठाने का समय। रोने लगा। गुरुजी चिट्ठी बनाकर दे दीजिए, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। इसे कहते हैं लकीर के फकीर शिष्य। हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला था, हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु का जो शिष्य है उसे गुरु के मनोभिष्ट को समझ करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अटक नहीं जाना चाहिए कि बस लकीर का फकीर है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चाहिए तभी मैं मानूंगा, है ना। तब ऐसा नहीं होता है। जैसे देखा गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरुजी थके हुए हैं, ट्रैवल करके आए, अमेरिका से प्रचार करके आए, भर गए 100 शिष्य उनके ऊपर। गुरुजी आए, गुरुजी वेलकम वेलकम, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरु कह रहे ओके इट्स ओके, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरु थके हुए कह रहे मैं थोड़ा स्नान करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ, थोड़ा आप लोग वेट करिए। जय गुरुदेव। गुरुजी ये लड़की हुई लड़का हुआ नाम रख दीजिए गुरुजी इसका, कल सुबह जा रही है कनाडा राधा। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरु का हालत खराब कर रखी है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, लोगों ने मुझे नामकरण का आचार्य बना दिया, केवल मिलने आते हैं बच्चों के नाम रखवाने। हम कर क्या रहे हैं? गुरु से कभी पूछा परीक्षित और सुखदेव के संवाद के बारे में? रूप गोस्वामी जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, वो गुरु से कहते के आमी, मैं कौन हूं? कभी गुरु से पूछा? कभी आपके गुरुजी आए यहाँ पर तो उनसे पूछे, गुरु महाराज ये तो बता दीजिए मैं हूं कौन? तब जाकर के रिवील होता है ना। गुरुजी को मेरी वाली सब्जी खिलाना, मेरा वाला कपड़ा देना, गुरुजी मैं लाया था, गुरुजी मैं। गुरुजी कहते बस बस, इतना प्रचार करने पर भी वहीं के वहीं है। मक्का गया, मदीना गया, बनने गया था काजी, मैं जब वापस आया वही पाजी का पाजी। चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। तो ये चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताता हूँ। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम। नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्रों को खंडन करना, उनकी निंदा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। अब कई बार लोग प्रमाणों का खंडन करते हैं। क्या खंडन करते हैं? जैसे अजामिल
के प्रसंग में एक बार नारायण नाम लेने से उनकी मुक्ति हुई, उन्हें नामाभास का फल मिला। तो जब पढ़ते हैं लोग डिवोटीज आफ्टर द कथा, मैंने अभी पीछे 3 दिन का कार्यक्रम भागवत कथा किया था अजामिल के ऊपर, नरक से मुक्ति, तो उसमें मैंने अजामिल के कई सारे प्रसंगों को पूरी व्याख्यान किया डिटेल में, ब्रीफिंग डिटेल में किया, तब जाकर के कुछ लोगों को समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी जब प्रश्न उत्तर का समय आया तो वही, प्रभु जी हम तो इतना नाम लेते हैं, वो कैसे एक नारायण नाम लेने से कैसे चला गया, ये बात समझ में नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती। तो श्रुति शास्त्र निंदनम, ये निंदा है। जब भागवत में लिख दिया, भागवत में कोई भी एरे गहरे नत्थु खेले की कथा नहीं है, चंपक कहानी की तरह की हर साल नया एडिशन आता है और नए लोगों की एंट्री हो जाती है। 5000 साल पहले भी वही भागवत के प्रसंग थे, आज भी और करोड़ों वर्षों तक वही रहेंगे। तब भी अजामिल का प्रसंग था जिसने एक बार नारायण नाम लेने से नरक से मुक्ति प्राप्त करी और फिर 6 महीने लगातार निरंतर हरि नाम का जप किया, जिसकी कृपा से वो वैकुंठ को गया। ऐसा नहीं था कि एक नारायण बोला वैकुंठ में चला गया, ना। नारायण नाम बोलने से नरक के दूतों से, यमदूतों से मुक्ति हुई थी। फिर वो हरिद्वार गया, फिर उसने निरंतर जाप किया, तब जाकर के उसकी मुक्ति हुई। अब ये प्रसंग ना जान करके सीधा नारायण नाम पर क्वेश्चन मार्क, भागवत में ये क्या लिखा है? शिव जी को बताओ, इसमें ये बता रहे हैं, आपके देवता बता रहे हैं, भगवान रुद्र स्तुति में रुद्र स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, ये कैसे हो गया? प्रभु जी हमारे तो समझ में ये बात आती नहीं है। तुम्हारी समझ में ना आए वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये बोलो भागवत में गलत लिखा है, ये श्रुति शास्त्र निंदना। इसलिए ये नाम अपराध होते हैं। हम सोचते हैं चैंटिंग के टाइम खाली ध्यान से जप कर लेना ही नाम अपराध से बचना, नहीं। 2 घंटे के जप हमारे 22 घंटे के व्यवहार पर निर्भर करता है। 22 घंटे हम क्या चर्चा कर रहे हैं लोगों से, ऐसे ही लिख दिया है ये सब, पुराण में ने ऐसे ही लिखा हुआ है, बस जप करो, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। एक दिन एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था, एक वक्त बोला पढ़ने की क्या जरूरत है जब हरि नाम ही सब कुछ है, क्यों इतना टाइम लगाए पढ़ने की, इसमें तो हम 132 माला कर लेंगे। मैंने कहा लेकिन माला का भाव तभी आता है जब शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन होता है, वरना आता नहीं है। वरना प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, माला डिस्ट्रीब्यूशन करते ना रोड पे, माला डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि सिद्धांत से नाम प्रकट होता है। तो वो बात समझ ना आकर के बार बार काफी देर तक बहस करते रहे कि नहीं नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ। मैंने कहा मैं भी मानता हूँ नाम सब कुछ है, लेकिन नाम आता कहाँ है? हमारा तो अक्षर आता, शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से श्रुति शास्त्रों में जो लिखा है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी ने रात दिन लिख करके शास्त्र लिखे। क्यों लिखे? अगर वो नहीं जान रहे थे कि नाम जब सब कुछ है, क्यों भागवत लिखा, क्यों चैतन्य चरितामृत लिखा? और प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, कृपया कर मेरे बच्चों, मेरे भक्तों, ग्रंथों को पढ़ो जिनको मैंने रात दिन तुम्हारे लिए लिखा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करते हैं, बुक रीडिंग नहीं करते। रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग जो है क्या है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी चल सकता है। तो रीडिंग, रीढ़ की हड्डी, रीडिंग है ना, रीढ़ की हड्डी है हमारी भक्ति की। शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी, आप माला के बल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। 5वां है हरि नामाम्नि कल्पनम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। काल्पनिक समझना जैसे शास्त्र में लिखा है। अब देखिए विश्वास नहीं होता कि अगर आपको कोई रोग हो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आप रोग से निजात पा सकते हैं। कोई भी रोग हो, चैंटिंग करें, कैंसर जैसे रोग से भी एक जप करके आदमी बिना दवाई के ठीक हो सकता है। विश्वास हो रहा है? कहते नहीं, ये तो ऐसे ही है ना, अतिशयोक्ति लिख दी है। अतिशयोक्ति है ना, ताकि लोग जुड़ जाएं। तो हम लोग भी करते नहीं है, काली सी लड़की हो, छोटी सी हाइट हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, अरे करोड़ों में एक है हमारी, है ना, ढूंढने से नहीं मिलेगी, है ना, इतनी पढ़ी लिखी है, सबको ठिकाने लगा देंगे। तो ऐसी लड़की रो रही थी एक दिन विदा में, माँ ने इतनी तारीफ करके शादी करी। तो पहले देखने का चलन नहीं था, तो देखते नहीं थे, लड़के ने देखा नहीं था, शादी के टाइम ही देखा, तो कहीं कर सकते थे, तो डाइवोर्स का चलन भी नहीं था। तो शादी हो गई तो लड़की रो रही थी, तो माँ कहती तू क्यों रोती है? रोएंगे तो वो जो तुझे ले जा रहे हैं।
तो हरिनाम कल्पनम, कल्पना कर लेना कि हरिनाम भी अतिशोक्ति होगी। ऐसे लिख दिया वेद व्यास ने शास्त्रों में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये सब ऐसे लिखा, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हरि नाम को एक कल्पना समझ लेना। हाँ ठीक है, जब करना चाहिए, इतना भी नहीं पागल हो जाना चाहिए हर टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे और भी तो कुछ समाज में है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, क्या हर समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल्पना समझ लेना, हरि नाम नामनी कल्पना, ये भी एक अपराध है। तथा अर्थवाद, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तथा अर्थवाद यानी कि हरि नाम में जो अर्थ लगाए जाते हैं उसका आरोप। क्या आरोप? जैसे कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। प्रभु जी, आप नए नए लोगों को जब प्रीचिंग करनी होती है ना, प्रभु जी मेरा ना बिजनेस लॉस हो गया। अच्छा, ओहो हो, क्या करें? आप चैंटिंग करो, हरे कृष्णा जपोगे ना सारा पैसा वापिस आ जाएगा। अरे राधा रानी कौन? लक्ष्मी तो है। कृष्ण को पुकारेंगे, राधे राधे बोलेंगे, शाम चले आएंगे, शाम शाम बोलेंगे, लक्ष्मी चली आएंगे, आ जाएंगी, टेंशन क्या, चैंटिंग करो। ये रॉन्ग प्रीचिंग है, ये गलत है। बोले नहीं, भगवान नाम में लगाने के लिए कुछ, आप ये बोल सकते हो हरि नाम का सहारा लो, भगवान प्रसन्न होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन ये बोल देना जप करने से लक्ष्मी आ जाएगी, ये गलत। ये अर्थवाद का आरोप लगता है, अर्थ गलत लगा रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कोई बीमार हो तो जप करके ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि है ना, जप करेंगे हरे कृष्णा प्रभु इनकी बीमारी ठीक हो जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये ऐसे हो गया जैसे घर में शेर रखा हुआ है और शेर को बोला बांध करके पाल के रखा और चूहा आ गया, तो पति ने कहा घर में चूहा है, पिंजरा लगा दें। बोले क्या जरूरत है, शेर है तो। शेर किस लिए रखा है? चूहे खाने के लिए। तो इस प्रकार से हरिनाम रूपी शेर को रखा है हमने, किसके लिए? छोटे मोटे रोगों को भगाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार जब मैं 2 वर्ष का था, 1898 में प्लेग फैल गया पूरे भारत में। कलकत्ता में बड़ा प्लेग था, ऐसा प्लेग था कि चूहा जिसके घर से मिलता था उसको पैसा देती थी सरकार कि आपके घर से चूहा मिला तो चूहा लाके जमा करवाओ सरकारी एमसीडी ऑफिस में, म्युनिसिपल ऑफिस में। तो प्लेग फैल गया था। तो एक स्वामी थे, बाबा जी ने हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया, कृष्णदास बाबा जी महाराज। बोले हरिनाम संकीर्तन करो, प्लेग शांत हो जाएगा। ये बात ठीक है कि भगवान के नाम के संकीर्तन से सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के संकीर्तन को किसी कार्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना, ये अर्थवाद का आरोप। श्रील प्रभुपाद उस प्रवचन के आगे लिखते हैं जो लोग भी इस प्रकार से रोग धन कामना हेतु जप करते हैं ये एक्चुअली नाम का अपराध करते हैं। नरसिंह आरती करें, नरसिंह कवच पढ़ें, इतने सारे अन्य नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, अनेक अनेक चीजें हैं, कुछ भी पढ़े, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु इनकी रक्षा करिए। और अगर जप भी करना तो जप करिए, लेकिन जप का भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 माला जप करी अब तो इनका रोग ठीक नहीं हो रहा है ना, ये सब गलत है। देना करना, जब बोला जाता है बीमार व्यक्ति के लिए आप सब प्रार्थना करिए, उसका मतलब होता है हमें जप की संख्या बढ़ानी है, लेकिन जप की संख्या इसलिए नहीं कि रोग ठीक करने के लिए, इसलिए ताकि प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए और अपने भक्तों की रक्षा करिए। बस रोग हेतु कार्य हेतु यह कर्म कांड हो जाता है, ये जप नहीं रहता है, भक्ति नहीं रहती है। 7वां क्या है? नाम नाम नो ही बलदस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर कि माता जी ने सिखाया, नित्य प्रेयसी माता जी ने, जप करने से सब पाप समाप्त हो जाते हैं। रात को शादी में गए थे तो थोड़ा सा माता जी वो प्याज वाला खा लिया, उसमें पड़ा हुआ था, क्या करें? माता जी ने बताया है कभी ऐसा हो जाए तो 2 माला एक्स्ट्रा कर लिया करो, अपराध। थैंक यू माता जी, आप ग्रेट है माता जी। रात को शादी में गए, बोले प्याज वाला खाना हम तो खा नहीं सकते बिना भगवान को भोग लगाए। कोई बात नहीं, 2 माला सुबह एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि पता चल गया है अपराध मुक्ति कैसे है, अधिक माला संख्या जप कर लो, अपराध मुक्त। नाम नाम नो ही बलदस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना ये अपराध है। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, कितनी भी कोशिश करें नाम का अपराध नहीं करना चाहिए।
और देखिए 7वें के बाद कौन सा है, 8वें नंबर का, धर्मव्रत त्याग होतादि सर्व शुभ क्रिया सम्यापी प्रसादम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान। पहले शिव जी का मंत्र जपते थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिदायिनी तमस्य नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक अनेक मंत्र जपते थे, आजकल हरे कृष्ण जप लेते हैं। जैसे वो कर्म फल की पूर्ति का था, यह भी मेरी कर्म फल पूर्ति का है। जिस भी कर्म में फल पूर्ति का भाव आता है उसे कर्म कांड कहते हैं। बता सकते कर्म कांड क्या है? पीछे कोई कर्म कांड क्या होता है? क्या होता है कर्म कांड? हाँ, क्या माता जी कुछ बता रही है? हाँ, फल की इच्छा से किया गया कर्म क्या है? और आपने माला जपी फल की इच्छा से, तो क्या हो गई? कर्म कांड। कर्म कांड है, इसलिए फल की इच्छा से नहीं। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति है कि बिना किसी अभिलाषा से हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अब ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, क्या उनको नहीं पता तुमको क्या चाहिए? बताना पड़ेगा। बच्चे की फीस कितनी जाएगी ये माँ को नहीं पता, बताना पड़ता है। मम्मा जनवरी आ गई, 5,000 दे दो फीस के, बोलना पड़ता है। माँ को चिंता होती है। आपकी चिंता से पहले उनको चिंता होती है, इस भक्त का पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं इसके लिए कुछ करूं। लेकिन हम मांगने लग जाते हैं और मांगने में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब आप मांगते हो अपनी बुद्धि से मांगते हो, और प्रभु जब देते हैं तो अपनी बुद्धि से देते हैं। तो आपकी बुद्धि बड़ी है कि प्रभु की? आपके हाथ बड़े हैं या प्रभु के? आपके कितने हैं? भगवान के कितने हैं? सहस्त्र। अगर वो 2-2 टॉफी भी देंगे आपको अपने हर हाथ से, तो कितनी टॉफी मिल गई? 2000 टॉफी मिल गई ना, 1000 हाथ है तो 2000 टॉफी मिली। और आप अपने हाथ से प्रभु के कटोर में से टॉफी उठाते हो, कितनी उठाते हो? 3, 4, 5, 6 भर भर के भी उठाते तो कितने? इसलिए मांगने से अच्छा उन पर निर्भर हो जाओ, शेल्टर ले लो, प्रभुपाद जी कहते हैं। 9वां है अश्रद्धाने विमुखिन अपि अश्रवंती यस्या उपदेशम शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे अच्छा ये हम तो यही करते हैं सारा दिन, प्रभु जी सबसे बड़े अपराधी तो आप ही हो। सारे के सारे अश्रद्धालु आते हैं, वहां प्रीचिंग प्रोग्राम होता है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देते हैं। अब देखिए इसमें एक लाइन है, यहां लिखा है हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, और एक है हरि नाम का उपदेश करना। इसमें क्या भेद? हमारे गुरु महाराज बताते हैं हरि नाम और हरि नाम की महिमा में क्या भेद? जैसे मैं पूछूं माता जी आपका नाम क्या है, बताइए। निरंतरा देवी दासी माता जी। माता जी ने नाम बता दिया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, माता जी आपके लॉकर में कितना सोना रखा है? लॉकर ही नहीं है। नहीं बता पाए, हिचकिचा नहीं, जवाब ही नहीं आया, शांति, याद ही नहीं। अच्छा लॉकर में नहीं, अकाउंट में बता दो कितना सेविंग में। प्रभु जी की तनख्वाह ही बता दो। ये सब प्रश्नों के उत्तर देने में आदमी हिचकिचाता है, लेकिन नाम पूछने में बताता है। तो हम जप करें या प्रेरणा देना हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं है। जप करें या प्रेरणा देना हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं है। हरि नाम की महिमा का उपदेश वो होता है जो मैं कर रहा हूं, कि हरि नाम के अपराधों से नामाभास स्थिति, क्योंकि ये भक्तों का समाज है। लेकिन नए लोगों के बीच में मैं नाम अपराध का लेक्चर थोड़ी करूंगा। कहेंगे इतने अपराध है तो इससे अच्छा मत ही करो, इससे अच्छा मत ही करो, वो तो छोड़ जाएगा। तो नए लोगों को हम बोलते हैं चैंटिंग करिए हरि नाम की। अरे आपको छोड़ना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते बताते बेटा जोड़ तो लिया, अब सुन ये सब छोड़ना है। हाँ हाँ, प्रसादम खिलाते हैं भर भर के, पहले तो आते हैं ना तो खड़े होकर सिर पर कहते हैं प्रभु जी और लीजिए ना, ये क्यों नहीं खा रहे? अरे इतना बस, और लीजिए ना, और लीजिए और लीजिए। और जब सीनियर हो जाते हैं थोड़ा समय 10-12 साल, फिर कहते हैं अल्पहारा प्रासस्सो प्रजल्पाचन्यमाग्रह। करे अल्पाहार करना चाहिए भक्तों को। दिन में 1 बार खाता है वो योगी होता है, 2 बार खाता है वो भोगी होता है,
3 बार खाता है और रोगी होता है, तो तुम कौन हो? कह प्रभु एक बार खाएंगे, योगी बनने आए। छोड़ देता खाना पीना। कह रहा पहले तो भर भर के रसगुल्ले गुलाब जामुन खिलाते थे, महाप्रसाद, अब खिलाते नहीं। तो इस प्रकार से ये नाम उपदेश और नाम की महिमा में फर्क, इसलिए इसको नहीं जोड़ना चाहिए। प्रभु जी हम तो इतना अपराध करते हैं प्रीचिंग करने, नहीं, प्रीचिंग करना अपराध नहीं है, नाम की महिमा का उपदेश। अच्छा, उसमें एक और चीज है, जो लोग प्रवचन सुनने आए हैं ये कौन है? श्रद्धालु है ना, 1 घंटे बैठे हैं लेक्चर सुन रहे, श्रद्धालु है। अश्रद्धालु थोड़ी है। अश्रद्धालु कौन है? जिसे आपने कहा हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, कह रहे प्रभु जी आप नाम जपिए, इसमें बड़ी महिमा है, तब अपराध। कह रहे मैं नहीं जपता, ये तुम्हारा नाम मां, ये अपराध। इस अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश भी नहीं, सीधा हरि नाम की महिमा। अरे आपको नहीं पता नाम क्या करता है? बकवास है, हम नहीं सुनते तुम्हारा नाम, मां काम करेगी तुम्हारा नाम जपे। ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा टेस्ट करके पता चल जाता है, जो बैठकर प्रेम से मंदिर में सुन रहे हैं या सेंटर में सुन रहे हैं, उनको महिमा का उपदेश करना, अश्रद्धालु को नहीं, श्रद्धालु को महिमा का उपदेश करना। तो इसमें डिटेल में समझना चाहिए इस चीज को। और 10वां है श्रुतापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधम अहम ममादि परमो नामानि सो अप्य अपराधम कृतः। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति। अब व्यक्ति के घर में एसी खराब हो गया, अब पत्नी कह रही है प्रभु जी एसी लगवा लीजिए। प्रभु जी कहते हैं तुमने 10वां नाम अपराध नहीं पढ़ा, भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। अब हम गर्मी में सोएंगे, तपस्या करेंगे, तो शास्त्र ये नहीं कह रहे। भौतिक आसक्ति होना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना में भेद है। एक होती है जिम्मेदारी और एक होती है आसक्ति। बच्चा नग्न अवस्था में घूम रहा है, मम्मा मैं नहा के आया हूं, कपड़े पहना, तो कह जा माया के दूत, तो मुझे प्रलोभन दे रहा है कि मैं तुझे कपड़े पहना और माया में फंस जाऊं ना, मैं जप करूंगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जिम्मेदारी निभाने का मतलब नहीं है, जिम्मेदारी मतलब उसको कपड़े पहनाने हैं। लेकिन माया की आसक्ति क्या है? बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए, बेटा जूते लेगा? नहीं मम्मा 2 जोड़ी रखे, ले ले, अच्छे वाले हैं। ऐसा वो दिखा दो 3000 वाले, इसकी पार्टी है बर्थडे की ना, उसमें पहनेगा, रिश्तेदार आएंगे देखेंगे ये चप्पल पहन रखे 200 रुपए वाली, नहीं 3000 वाला। ये है भौतिक आसक्ति, होना नहीं, बनाए रखना। कॉन्टिन्यूसली आग जल रही है ऑलरेडी पिछले जन्मों की, उसमें और ओम स्वाहा घी डाल दिया। गाड़ी लेनी है, जिम्मेदारी है, गाड़ी खराब है, मंदिर आने जाने में प्रॉब्लम है, ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें 5 लाख की लूं या 15 लाख की लूं, 15 लाख की ले लेता हूं, भले लोन पर लूं, ताकि लोग तो परिवार में कहेंगे ना कि ली तो बड़ी है, लोन तो चुक जाएगा बाद में। तो इस तरह से जब भौतिक आसक्ति में हम प्रलोभन का घी डालते रहेंगे तो ये जलती हुई अग्नि कभी शांत नहीं होगी। तो भौतिक आसक्ति, जिम्मेदारियां निभाना और आसक्ति रखना, दोनों में भेद है। जिम्मेदारियां मतलब बेसिक नेसेसिटी है, आजकल एसी गाड़ी ये बेसिक है। भौतिक आसक्ति बनाए रखने का मतलब नहीं कि बच्चों के पैरों में पत्थर बांध के रस्सी से और पानी में फेंक दे बोले भौतिक आसक्ति खत्म, एसी निकाल कर आग लगा दी बोले भौतिक आसक्ति खत्म, नहीं, ये बेसिक चीजें रख रही है। लेकिन आसक्ति यानी कि एक एसी चल रहा है बोले एक और लगा दो, गाड़ी एक और लगा दो, है ना। तो जब धन हाथ में होता है तब व्यक्ति उल्टा पुल्टा खर्चा करता है, और फिर खर्चा होते होते लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, तब कहता है रोटी के भी लाले पड़ गए। इसलिए जब धन हो, धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन में से आधा धन, शास्त्र कहते 50% धन ठाकुर सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण सेवा में लगना चाहिए। माता जी प्रचार करती हैं, अन्य भक्त यहाँ प्रचार केंद्र चलाते हैं, उनको दो, गुरु की सेवा में दो, वैष्णव सेवा में दो, अपने धन का 50% ठाकुर सेवा में लगना चाहिए। बोले 50 तो नहीं लगा सकते प्रभु जी, 50 लगाएंगे तो हम भी खराब हो जाएगा सब कुछ। बोले ठीक है 10% तो लगाओ। मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो महीने के, तो कितने लगाने चाहिए? 10,000 वाला यही सोचता था जिस दिन 50 हो गया उस दिन लगाऊंगा, तब भी 1,000 लगाएगा, तब 5,000 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि शास्त्र की नियुक्ति से चल रहा है। लोग लालची, इतने लालची हैं। एक बार एक ट्यूशन टीचर था, ट्यूशन पढ़ाता था, 5,000 रुपये महीने के कमाता था।
तो उसको किसी ने कहा, ट्यूशन मास्टर साहब मेरे पास सिद्धि है, आप बोलो आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। बोले सच में? हाँ। बोले अच्छा मान लो मैं तुम्हें अंबानी की सारी दौलत दे दूं तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं, मैं अंबानी से ज्यादा रईस होऊंगा। बोले ज्यादा कैसे हो गए? अंबानी जितना रईस है उतने ही तो हो गए ना, ज्यादा रईस। कह रहे नहीं, अंबानी से ज्यादा रईस हो जाऊंगा। कह रहे वो कैसे? कह रहे ट्यूशन भी तो करूंगा। तो भौतिक आसक्ति बनाए रखना, एडिशनली कुछ अरे रोटी चल रही है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही है, उसके बाद भी रात में डीमैट अकाउंट खोल के सेंसेक्स पे बाजार चला रहे हैं प्रभु जी, है ना। हार्ट अटैक हो रखा है, पेसमेकर लगे हुए हैं, स्टंट पड़े हुए हैं, 12 बजे उल्लू की तरह आंखें चढ़ा जाग रहे हैं, कितना शेयर चढ़ा कितना गिरा। ये फिर आप खेल रहे हो अपने जीवन के साथ। इसी समय का सदुपयोग करके भगवान के नाम का जप कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम